तो वहीं पन्ना में प्रशासनिक महकमा तैयार है। उत्तरकाशी से शवों के वापस लौटने का सभी को इंतजार है। सिमरिया में तैनात है पूरा प्रशासनिक महकमा। संभाग आयुक्त मुकेश शुक्ला, आईजी अनुराग, कलेक्टर संजय मिश्रा समेत एसपी धर्मराज मीणा सिमरिया पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी से शवों के वापस लौटने का इंतजार अब सभी कर रहे हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे दो सहयोगी प्रतीक अवस्थी और संजय जुड़े हुए हैं इस समय लाइव। प्रतीक, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। बेहद ही गमगीन माहौल हम कह सकते हैं पन्ना ज़िले का, और उन परिवारों पर जिन्होंने अपनों को खोया है, दुख का पहाड़ टूटा है। और ये तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं हम कि जो चला गया उसे दोबारा लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से तमाम यहाँ पर कोशिशें की हैं मदद के लिए। यहाँ पर सभी सरकार प्रशासन भी आगे आया है परिवारों के लिए। प्रतीक, देखिए, बिल्कुल हम सुमित कह सकते हैं, क्योंकि रात में ही सूबे के मुखिया जहां एक और पहुंच चुके थे उत्तराखंड, उसके बाद से लगातार प्रशासनिक महकमा भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। इस वक्त सिमरिया में मौजूद है, जहां पूरा प्रशासनिक महकमा मौजूद है। संभागायुक्त मुकेश शुक्ला, आईजी अनुराग, कलेक्टर संजय मिश्रा समेत एसपी धर्मराज मीणा सिमरिया पहुंच चुके हैं और पूरा प्रशासनिक महकमा यहाँ पर मौजूद है, चूंकि इसे हम एपीसेंटर भी कह सकते हैं। आसपास के जितने गाँव हैं, चूंकि कुल 25 शव जो है वो खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इनमें से 24 शव पन्ना जिले के हैं, जबकि एक शव बिजावर छतरपुर का है। इनमें बुद्ध सिंह साटा में 8 जो मृत शरीर है वो आएंगे। मोहद्रा के 4 हैं, कोनी के 2, पवई के 2, उड़ला के 2, चिखला का 1, ककरहटा का 1 और कुंवरपुर के 2 जो शव हैं वो कुछ ही देर में हमें कह सकते हैं खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस लिहाज से सिमरिया फिलहाल एक एपिसेंटर के रूप में प्रशासन ने बनाया और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर जल्द शव पहुंचेंगे तो समय पर उनका अंतिम संस्कार हो सकेगा, क्योंकि अगर सूर्य ढलता है तो अमूमन परिवारजनों का यही कहना था कि अगर सूर्य हो जाएगा तो वे कल इस अंतिम क्रिया को जो है संपन्न करेंगे। तो देखना होगा शव कितनी देर में खजुराहो पहुंचते हैं, और जैसे ही शव खजुराहो पहुंचेंगे तो प्रशासन की यही तैयारी है कि जल्द से जल्द उन्हें संबंधित उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें। और अगर समय रहते सूर्यास्त के पहले ये संभव हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, संजय का रुख कर लेते हैं। संजय पन्ना में मौजूद हैं और संजय उस परिवार के साथ मौजूद है जिन्होंने अपनों को खोया है। संजय, जी, निश्चित रूप से जिन्होंने अपनों को खोया है इस भीषण सड़क हादसे में, मैं आज उसी परिवार में हूं। और बल्कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 एक साथ यहां पर 100 को अग्नि दी जाएगी। 3 साथ में इनके माता पिता और दादी जो कि मेरे बगल में खड़े हुए हैं। बताइए, आपके पापा जी से अंतिम समय कब बात हुई थी? मेरी अंतिम समय मेरे पिताजी से कल शाम को 7 बजे बात हुई थी। 7 बजे शाम को कल बात हुई, यानी हादसे के ठीक पहले? जी, हादसे के मुश्किल से आधे घंटे पहले वीडियो कॉल पे सबसे बात हुई, पापा जी की, मुझसे, भाई से और मेरी मिसेस से, चाचा, बड़े पापा, सभी लोगों से, भतीजे से, सबसे बात हुई उनकी। कैसा क्या बता रहे थे, कैसा क्या कह रहे थे? उन्होंने ये बताया कि बेटा हम 1 घंटे में अब जमुनोत्री पहुंचने वाले हैं, 1-2 घंटे का सफर बचा है हमारा, और मैं अपनी पापा जी की अनुपस्थिति में, मामा का फर्ज होता है चीकट करने का, लेकिन पापा जी नहीं थे, इस कारण से मैं चीकट करने गया था। तो उन्हें हालचाल पूछा मुझसे कि बेटा कोई समस्या क्या, कैसा, चीकट में कोई दिक्कत तो नहीं। ये हादसे की खबर कब लगी? और हादसे की खबर मुझे 7:45 के लगभग। क्या पता चला कि पापा जी का घायल होना पता चला, या क्या पता चला? 7:45 पे संशय ये था कि जो बस पलटी है या जिसमें ये घायल हुए यात्री वो पिताजी की है या नहीं, क्योंकि 2 टुकड़ी में बस बट चुकी थी। तो ये लिस्ट जिस हिसाब से आ रही थी उसमें पिताजी का नाम नहीं था। फिर पता चला बाद में 12-1 बजे के लगभग मीडिया और इन पत्राचार से कि वही है, और ये स्थिति पूर्णतः। रात कैसे गुजरी आप लोगों की, और आज का दिन कैसे, अभी तक शाम कैसे हो पाई? अब रात और शाम का तो ऐसा है, और आने वाले दिनों का भी ऐसा है कि बस गुजर रहे हैं, काट रहे हैं, बस ये है। बाकी लगता नहीं है कि अपन यहाँ मौजूद है पृथ्वी में।
अभी अभी अंत्येष्टि की क्या व्यवस्था है? अंत्येष्टि में अभी खबर आई है कि 6 बजे खजुराहो पहुंचेगा विमान और वहां से फिर 8 बजे तक ये लोग सांटा बुद्ध सिंह में एंटर करेंगे शव को लेके, जो कि आज सूर्यास्त के बाद नहीं हो पाएगा। सूर्यास्त के बाद ये नहीं हो पाएंगे, जिस कारण से अभी कल सुबह होगा। जी देखिए, इनका कहना है कि ये इंतजार कर रहे हैं पार्थिव शरीर का, लेकिन पार्थिव शरीर खजुराहो अमूमन 5:30 से 6 बजे विमान द्वारा लाए जाएंगे। वहां से तकरीबन 2 से ढाई घंटे के रास्ता तय करके खजुराहो से पन्ना होते हुए ये यहाँ सिमरिया सांटा बुद्ध सिंह जो इनका पैतृक गांव है वहां पहुंचेंगे। वहां पर एक साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 8 शवों को अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और यह दृश्य अपने आप में यादगार तो नहीं कह सकते, न भुलाने वाला जरूर रहेगा। जी ठीक है संजय, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रतीक, जिस तरीके से संजय, हमारे सहयोगी संजय पीड़ित परिवार से यहाँ पर बात कर रहे थे और पीड़ित परिवारों का यही कहना है कि उन्हें ये जानकारी है कि 6 बजे करीब खजुराहो पहुँचेंगे सभी के पार्थिव शरीर और उसके बाद कम से कम 2 घंटे और लगेंगे, मतलब रात के 8 बज जाएंगे। तो आज अंत्येष्टि होना संभव नहीं, ऐसा लगता है प्रतीक? देखिए बिल्कुल सुमित, कुछ ऐसा ही अंदेशा है, चूंकि लगभग घड़ी में अगर हम देखें तो 4:10 के आसपास का समय हो रहा है और ऐसे में अगर खजुराहो भी शव अगर आधे घंटे के भीतर पहुंच जाते तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त उन्हें बाय रोड लग सकता है आने में, क्योंकि लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर रहेगा यहाँ पहुंचने का। ऐसे में समय पर अंत्येष्टि हो पाए ये शायद संभव अब नहीं हो पाएगा। तो हम यही कयास लगा रहे हैं कि कल सुबह जो निर्धारित समय होगा उसके अनुसार ही परिजन अंतिम संस्कार करेंगे। चूंकि 24 घंटे लगभग हो चुके हैं शवों को और ऐसे में वो बायोलॉजिकल रूप में अगर हम बात करें डिकम्पोज ना हो, बहरहाल उन्हें केमिकल तो उनकी डेड बॉडीज पर लगाया गया है, लेकिन फिर भी प्रयास यही था प्रशासन का पहले कि समय पर डेड बॉडीज आ जाएं। लेकिन अगर वक्त लग रहा है तो परिजनों का यही कहना था कि वे अंतिम संस्कार अगर सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद फिर कल ही करेंगे और लगभग संभावनाएं भी कुछ ऐसी ही लग रही हैं। हमने तमाम परिजनों से बातचीत की, चाहे पवई की बात हो, चाहे सिमरिया की बात हो या चाहे किसी और ग्राम की बात हो। हमारे साथी और पूरी टीम न्यूज़ 18 की वहां हर जगह गई और अमूमन हर जगह एक ही तस्वीर सामने आई कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके ठीक किसी ने 10 मिनट पहले, किसी ने आधे घंटे पहले उन परिजनों से बात की थी, यानी आखिरी समय के चंद मिनटों पहले तक ही परिजनों से सकुशल होने की बातचीत होती रही। वहां की वादियों को कुछ वीडियो कॉल में परिजन दिखाते रहे। ऐसे में पूरा गमगीन है पन्ना का जो अगर हम माहौल कहें और इन तमाम जितने जिलों की हम बात, ग्राम पंचायतों की हम बात कर रहे हैं, नगर परिषदों की हम बात कर रहे हैं जहां इन शवों को पहुंचना है, वहां लगभग कल से 24 घंटे ज्यादा वक्त हो चुका है। वो इंतजार में है कि आखिर शव यहाँ कब पहुंचेंगे। फिर भी अभी भी इंतजार है, अगर शव जल्द से जल्द यहाँ तक अगर पहुंच जाते हैं तो कुछ परिवार बेशक चाहेंगे कि वो अंतिम संस्कार आज ही कर लें, लेकिन अगर वक्त लगता है तो ये प्रक्रियाएं जो हैं वो सुबह ही संपन्न हो पाएगी। सुमित। बिल्कुल संजय, निश्चित तौर पर जो हुआ बेहद ही बुरा हुआ और जो चले गए हैं वो दोबारा वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा आप उस पीड़ित परिवार से बात करें और जानें कि जिस तरीके से सरकार ने तत्परता दिखाई है, संवेदनशीलता दिखाई है, खुद सीएम शिवराज रात में ही उत्तराखंड रवाना हुए थे, तो सरकार के इस एक्शन को, सरकार की संवेदनशीलता पर कुछ कहना चाहें पीड़ित परिजन? संजय जी बिल्कुल, मृतक के जो पुत्र हैं हमारे साथ में हैं, मैं एक बार फिर जान लेता हूं। देखिए, जिस तरीके से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने संवेदनशीलता दिखाई है और वो उत्तराखंड पहुंचे और आपके परिजनों का पार्थिव शरीर जो समय पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करी, क्या कहेंगे प्रशासन? प्रशासन ने अच्छा सहयोग किया है हमारा और जिस हिसाब से घटना की हमें जानकारी मिली थी उस हिसाब से जिला अमला, प्रशासन, सारे लोगों ने संवेदना व्यक्त की आकर और वहां पहुंचकर, घटना स्थल पर पहुंचकर अच्छी मदद की। इसके लिए हम अच्छा कहेंगे, प्रशासन का धन्यवाद करेंगे। और कोई मांग होगी आपकी? आपके पिताजी शिक्षक थे, तो घर में पीछे कितने लोगों को छोड़ गए हैं? कैसा परिवार का माहौल रहे? अब मैं और मेरा एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में तैयारी कर रहा है, और मैं हूँ। कोई आपकी प्रशासन से मांग? प्रशासन से मांग ये है कि जो मांग होनी चाहिए और जो देना चाहिए उनको वो मांग दें और हम लोगों की सहायता करें, क्योंकि ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका और प्रतीक आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद।